Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ को एक टेम्पररी चीफ करार दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का कहना है कि हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम टेम्पररी चीफ हैं। गैलेंट के मुताबिक कासिम की नियुक्ति अस्थायी तौर पर हुई है और वो ज्यादा देर तक इस पद पर नहीं रह पाएंगे। गैलेंट ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि टेम्पररी नियुक्त का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इजरायली सरकार का कहना है कि कासिम का कार्यकाल हिजबुल्लाह के इतिहास में अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल साबित होगा। इस संगठन को खत्म करने के अलावा लेबनान के पास कोई और समाधान नहीं होगा। आपको बता दें कि एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि नईम अंसारी अब से संगठन के नए चीफ होंगे। हिजबुल्लाह ने बयान जारी करके कहा कि कासिम को संगठन के सिद्धांतों और उद्देश्यों का पालन करने की उनकी ललक को लेकर चुना गया है। नईम को आमतौर पर हिजबुल्लाह के नंबर 2 नेता के तौर पर जाना जाता रहा है। 1980 के दशक की शुरुआत में हिजबुल्लाह की स्थापना करने वालों में वो भी शामिल थे। इजराइल ने हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद उनके संभावित उत्तराधिकारी को भी मार गिराया था। इजरायली सेना का कहना है कि बेरूत में 3 हफ्ते पहले हवाई हमले में सैफुद्दीन को मार गिराया गया था। नसरल्लाह के रिश्तेदार सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह की जिहाद काउंसिल ने नियुक्त किया था। वो हिजबुल्लाह के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की देखरेख कर रहा था। उन्हें नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जा रहा था। हसन नसरल्लाह की मौत जहरीले धुएं की वजह से दम घुटने से हुई। वो बेरूत में हिजबुल्लाह के सीक्रेट बंकर में छिपे हुए थे, जहां 27 सितंबर को इजराइल के हमले में उनकी मौत हो गई। इजराइल के चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इजरायली हमले में नसरल्लाह का सीक्रेट बंकर तबाह हो गया था, जिससे 64 साल के नसरल्लाह के जहरीले धुएं में दम घुटने से मौत हो गई। रिपोर्ट में बताया गया था कि भारी विस्फोट की वजह से जहरीले धुएं के कारण बंकर के भीतर सांस लेना मुश्किल हो गया था। वहीं हसन नसरल्लाह जिस इमारत में था उसके आसपास के ब्लॉक में इजराइल ने 80 से 85 बंकर बस्टर बम गिराए थे। बंकर बस्टर यानी जमीन की गहराई में बने अड्डों को खत्म करने वाले बम। ये सतह के काफी नीचे जाकर भी तबाही मचाते हैं। नसरल्लाह जिस इमारत में था वहां पर बम गिराने से 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। GBU 72 परिवार के बंकर बस्टर बम की खासियत यही होती है कि ये स्टील कंक्रीट की मोटी दीवारों को तोड़कर 30 से 60 फीट की गहराई तक हमला कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटनास्थल पर जब नसरल्लाह का शव बरामद किया गया तो उनके शव पर किसी भी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं थे। मतलब साफ था जहरीले धुएं ने नसरल्लाह की जान ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।